हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों को? चलिए, अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप लोगों को लगातार वीडियो मिलते जा रहा है, लगातार कंटेंट पे कंटेंट डाला जा रहा है। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर 5 को देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या होने वाला है? जिसका नाम है भारत महिमा। इसलिए आप सभी लोग कॉपी और कलम जरूर ले लेंगे और हाईलाइट करेंगे भारत महिमा। और उससे पहले दोस्तों, यदि आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि वहां कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी पीडीएफ होता है तो आपको डायरेक्ट वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, हम लोग भारत महिमा जो पाठ है उसके विषय में पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें जो है पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात क्या है? भारत महिमा, ये हो गया पाठ का नाम। भारत महिमा यानी कि जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, भारत में, उसी की महिमा के विषय में बताएगा कि भारत जो है आखिर इतना महान क्यों रहा, वो बताएगा। पहले बताया क्या गया कि यह जो है ना एक श्लोकात्मक पाठ है, यानी कि श्लोक के जरिए जो है यह पाठ आपसे कुछ बताना चाहता है। ठीक है, श्लोक के जरिए, जैसे कि आपका मंगलम था, है ना, उसी प्रकार से होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? जिसमें भारत की महिमा, समझ गए ना, भारत की महिमा यानी कि भारत क्यों महान है पूरे विश्व में। आखिर भारत एक परंपरागत देश के रूप में देखा जाता है, तो क्यों आखिर भारत में इतना पूजा पाठ होता है, क्यों होता है? तो उसी के विषय में यह विस्तार पूर्वक आपसे बताएगा। भारत में ऐसा क्या खासियत है कि यहाँ भगवान बार बार जन्म लेते हैं। जैसे कि देखिए, राम जी जन्म लिए हैं, कृष्णा जी जन्म लिए हैं, है ना, गुरु नानक हो गए, गौतम बुद्धा हो गए, महावीर हो गए, यानी कि अनेक महापुरुषों ने भारत की पावन धरती पर क्या किया है? जन्म लिया है। आखिर कुछ तो खासियत होगा ना, वही बता रहा। साथ ही साथ इसकी विशेषता बताता है कि आखिर भारत जो देश है इसकी विशेषता क्या है, ये बताएगा। और भारत के गुण को बताता है। अब देखिए, गुण और विशेषता कहने का मतलब है, जैसे कि आप अपना देश भारत को देखिएगा, जैसे कि आप सभी लोग सोशल साइंस कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा देश भारत होता है, यह तीनों तरफ सागर से घिरा। नीचे की तरफ जाइएगा तो तीन तरफ सागर है। जी हाँ, तीन तरफ, समझ गए ना, तीन तरफ क्या मिलेगा आपको? सागर मिलेगा। सबसे पहले हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है ना। ऊपर जाएंगे तो आपको पहाड़ मिलेगी, हिमालय जैसा पर्वतमाला मिलेगा। उसके नीचे आएगा तो मैदान मिलेगा, मैदान के नीचे आएगा तो पठार मिलेगा, मरुस्थल मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। यानी कि भारत अपने आप में पूरी रूप से पर्याप्त है। कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके पास अकेले सब कुछ हो। ओनली इंडिया, अपना भारत देश, जिसे हिंदुस्तान, आर्यावर्ते और बोलने का मतलब है भारतवर्ष, जम्मू द्वीप, इन सब इत्यादि नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या? फिर क्या बोल रहा है? साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि भारत जो है ना प्राचीन समय से ही क्यों महान रहा। तो बताया ना, यहाँ भगवान ने जन्म लिया, यहाँ वेद, विश्व का सबसे बड़ा उपनिषद हो गया, ज्ञान का स्रोत वेद हो गया, पुराण हो गया, भगवत गीता हो गया, यानी कि अनेक बड़े बड़े महाकाव्य और काव्य खंड जो है ना भारत देश में आपको देखने को मिलता है। स्पेशली वेद, जो पूरे विश्व से भारत को काफी अलग बनाता है। वेद समझ है ना, 4 प्रकार के वेद होता है। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। पता है ना, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। यदि नहीं पता है तो आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्जाम को सही तरीके से बस फोड़ना है तो बस फोड़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? इस पाठ में जो है आपको 5 श्लोक दिखाई देगा। कै गो श्लोक मिलेगा? 5 गो श्लोक मिलेगा। कै गो? 5 गो। देखिए आपकी किताब में दिखाई दे रहा होगा 5 गो श्लोक। ठीक है, दिए गए हैं, जिसमें से 2 श्लोक जो है ना पुराण से लिया गया। 2 जो श्लोक है वह कहां से लिया? पुराण से लिया। सबसे पहले वेद आया था, वेद आया, उसके बाद आरण्यक आया, उपनिषद आया, पुराण आया। तो वही पुराण के विषय में बात कर रहा। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराण 18 गो है। कै गो है पुराण? नोट करिएगा, पुराण कै गो है? 18 गो पुराण है। इसमें से 5 गो काफी इंपॉर्टेंट है। कै गो इंपॉर्टेंट है? 5 गो। जिस प्रकार उपनिषद था 108 गो, लेकिन 13 गो उपनिषद क्या था? इंपॉर्टेंट था। जिस प्रकार वेद 4 गो है और वेदांग 6 गो है, ठीक वैसे ही पुराण 18 गो है, जिसमें से 5 गो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो 2 श्लोक बता रहे हैं ना, 2 श्लोक जो पुराण से लिया है, यह पुराण है भागवत पुराण और विष्णु पुराण। क्या है? भागवत पुराण और विष्णु पुराण। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वो पुराण में भी समझ है ना, प्राचीन समय, पुराण तो कोई आज नहीं लिखा है, पुराण तो बहुत ही प्राचीन समय में लिखा है, बहुत प्राचीन है। वहां भी भारतवर्ष का जिक्र किया जा रहा है।
समझ रहे हैं ना, वहां भी भारतवर्ष का जिक्र किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश भारत कितना महान है, कितना ज्यादा महान है। लेकिन वर्तमान में 3 श्लोक जो है ना आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल कहने का मतलब क्या है, नए नए कवित्री लोग उत्पन्न हो रहा है। जैसे सपोज करें कि आप ही पढ़ लिख लेंगे तो आप ही बहुत बड़े राइटर बन जाएंगे, आप भी बहुत बड़े पोएट्री बन जाएंगे। तो आप जब अपने देश को अच्छे तरीके से घूमेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश में कुछ अलग है, हमारे देश का क्लाइमेट ही अलग है, हमारे देश का जो हवा है वही अलग है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से अनेक पोएट्री हुए, उन्होंने घूमा फिरा होगा तो उन्हें भारत में लगा कुछ अलग है। तो उन्होंने क्या किया, 3 श्लोक और लिखा, यानी कि अनेक श्लोक लिखा गया जिसमें से 3 श्लोक को उठा के यहां डाला आधुनिक काल के, यानी कि वर्तमान समय में इस श्लोक को लिखाया है। और इस श्लोक में भारत की विशेषता बता रहा, भारत की क्या बता रहा, विशेषता बता रहा, ठीक है। तो यही बता 3 श्लोक आधुनिक काल के हैं, वही देखने को मिलेगा जिसको वर्तमान में लिखा गया और इस चैप्टर में क्या किया है, डाला गया। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत महिमा के विषय में हम लोग एक हल्का कंसेप्ट देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब जो है ना हम लोग चलते हैं किताब की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले किताब आप सब लोग निकाल लीजिए और पहले श्लोक को हाईलाइट करिए। चलिए तो आप सभी लोग किताब निकाल लिए होंगे, तो सबसे पहले श्लोक नंबर 1 को देखते हैं। और आप सभी लोग लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीन पर देखिए आपको पहला श्लोक मिलेगा। बोल रहा है क्या, पहला श्लोक बोल रहा है, गायंती देवा किला गीत कानी ध्यानस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्गभूते भवंती भुव पुरुषा श्रुत्वाता। ये आपका श्लोक है। अब इस श्लोक को हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस श्लोक को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि जो यह श्लोकवा है ना, यह विष्णु पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया, विष्णु पुराण से चुराया है, यानी कि वहां से रिसीव किया है, ताकि आप अपने भारत देश के विषय में कुछ जान पाए कि क्या खासियत है, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता होगा नहीं, है ना, इसीलिए विष्णु पुराण से लिया गया। जिसमें क्या बताया गया, जिसमें कुछ ना कुछ तो बताया गया होगा ना। क्या बताया गया, यह बताया गया है कि देवता लोग भी भारत भूमि का गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ। समझ गया ना, देवता लोग भी गीत गा रहा, समझ गया कि नहीं समझ गया। यानी कि देव, अग्निदेव हो गया, आपका सूर्य देव हो गया, पवन देव हो गया, यानी कि देवता लोग गीत गा रहा कि धन्य है वो लोग जिनका जन्म कहाँ हुआ, इस पावन धरती भारत में हुआ। भारत की भूमि ही निराली है, ठीक है ना। अब समझ रहे हैं कि देवता लोग गीत क्यों गा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। अरे भाई कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। अब कारणवा क्या होगा, अब कारण को थोड़ा जानते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्योंकि यही वो भूमि है जो स्वर्ग का एवं मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। स्वर्ग एवं मोक्ष, स्वर्ग एवं मोक्ष क्या करती है, स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। आप लोग मार्ग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, मार्ग ऐड कर लीजिएगा। स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। अब सपोज करिए कि ऐसे 3 लोक प्रसिद्ध होता है, एक होता है स्वर्ग लोक, एक होता है पताल लोक, एक होता है मृत्यु लोक, ठीक है। अब आप स्वर्ग में जाएंगे कि पताल में जाएंगे। कहता है ना, कोई व्यक्ति कहता है कि अच्छा काम करिएगा तो स्वर्ग में जगह मिलेगा और खराब काम करिएगा तब पताल में जगह मिलेगा। पताल में रहता है राक्षस लोग रहता है, या जो खराब कर्म कांड करता है, खराब किसी को तकलीफ दे रहा है, मर्डर कर रहा है, यानी कि किसी को दुख दे रहा है, वो पताल लोक में जाता है। ऐसा बोला गया, ठीक है। तो वही यह बता रहा है कि पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी को बोलते हैं मृत्यु लोक। क्या बोलते हैं, मृत्यु लोक बोलते हैं। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर जो व्यक्ति जन्म लेता है ना, उसका मरना एक न एक दिन तय है। चाहे वो कोई हो, भगवान हो, शैतान हो, मानव हो, कोई हो, उसका मरना क्या है, फिक्स है। देखे थे राम जी भी जन्म लिए थे, उनका भी मृत्यु हुआ, या कृष्णा जी भी जन्म लिए थे, उनका भी मृत्यु हुआ, है ना। गुरु नानक भी जन्म लिए, उनका भी मृत्यु हुआ, महावीर भी है, उनका भी मृत्यु हुआ। ये मृत्यु लोक है, ये है जो जन्म लेता है उसका मरना क्या है, तय है। लेकिन इसकी खासियत क्या है ना, जो व्यक्ति पृथ्वी पर आता है वह अपना कोई ना कोई कर्म छोड़ के जाता है, कोई ना कोई कर्म करेंगे। अभी आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई का कर्म कर रहे हैं, आपके माता पिता अपना कर्म कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन वह कर्म उतना तक सीमित नहीं होता, उससे ऊपर भी उठना। कहता है, भगवत गीता कहता है कि आपका जो जन्म है ना, कोई ना कोई उद्देश्य से हुआ। आप अपने उस उद्देश्य को पहचानिए और उसी के अनुरूप कार्य करिए, क्योंकि वही व्यक्ति का जन्म होता है जिसका इच्छा अधूरा होता है। गौतम बुद्ध का कहना है कि यदि जिस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा, वह व्यक्ति दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। निर्वाण करने का मतलब क्या है, मोक्ष। क्या है, मोक्ष। समझ में आ रहा है ना। तो वही बता रहा है कि मृत्यु लोक, यानी कि पृथ्वी एक ऐसा लोक है जहां आप कर्म करके स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं, यानी कि पताल लोक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कर्मा के ऊपर कि आप कर्म कैसे करते हैं, ठीक है।
तो वही बोल रहा है कि यही वो भूमि है जो स्वर्ग का एवं मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। और मोक्ष करने का मतलब क्या होता है जानते हैं? मोक्ष कहने का मतलब होता है न कुछ खोने का डर और न कुछ पाने की इच्छा। आपसे कोई चीज छूट रहा है, छोड़ दीजिए। न कुछ खोने का डर, यानी कि खोने का डर नहीं है, और न कुछ पाने की लालसा। अब कोई व्यक्ति सोचता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप एकदम शून्य हो जाइए। शून्य देखते हैं ना, शून्य होता है जो माइनस से भी कॉन्टैक्ट करता है और प्लस से भी कॉन्टैक्ट करता है कि नहीं करता? और उसको क्या बनाता है? जीरो बना देता है। अरे भाई, जीरो में आप किसी से गुना करेंगे तो क्या होगा? जीरो ही होगा ना। तो वही कह रहा है कि मोक्ष करने का मतलब क्या है? ना कुछ खोने की इच्छा, जो छूट रहा है छोड़ दीजिए, और ना कुछ पाने की लालसा, कुछ पाने का भी इच्छा नहीं होना चाहिए। वही क्या है? मोक्ष है। जैसे कि आप शंकर जी को ले सकते हैं, वो एकदम शून्य में चले गए, है ना। बहुत ही बड़े मेडिटेशन धारी है ना, बहुत बड़ा योगधारी है। वही बता रहा है, समझ गया ना। तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, यहां जन्म लेने वाले को देवतुल्य कहा जाता है। अब सपोज करें कि आप सभी लोग देवता, क्योंकि आपने भारत में जन्म लिया। अब हम नहीं बोल रहे, ये श्लोक बोल रहा है कि आप सभी लोग देवता हैं, आप सभी लोग भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ है। अब जाके मम्मी के मत बोलिएगा कि हम देवता हैं, उठा कर झाड़ू से मारना स्टार्ट कर देगा। पापा के मत बोलिएगा, ठीक है। भले पढ़ लिए हैं तो ये ध्यान रखना कि आप सभी लोग क्या है, कहीं ना कहीं देवतुल्य हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अब आगे और देखते हैं दूसरे श्लोक को। आप सभी लोग दूसरे श्लोक को उतारिए। चलिए दूसरा श्लोक पढ़ते क्या बोल रहा है, आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए। बोल रहा है क्या? अहो अमीषा किम कारी शोभनम प्रसन्नम ऐसा स्विदूत स्वयं हरि ये जन्नम लब्धम नृषु भारताजीरे मुकुंद सेवपैकम स्पृहा ही न। यही ना बोल रहा है श्लोक। चलिए अब इस श्लोक को बढ़िया तरीके से समझते हैं कि यह श्लोक क्या बोल रहा है। अब देखिए, अरे हाँ तोरे बोल रहे हैं, काहे नहीं किताब कॉपी निकाला है तू? हम बोलेंगे तेरे को समझ में आ जाएगा केवल। गधा ना, इस किताब कॉपी निकाल के इसको उतारना है चुपचाप और समझना है कि क्या आप बोल रहे हैं हम। एंगे तो थोड़ी नंबर आएगा तेरे को। हाँ यदि पढ़ लिया तब तो समझ सकता है, यदि पढ़ लिए हैं, एक बार लिख लिए हैं, तब आप डिवीजन कर सकते हैं। आराम से कान में ईयरफोन लगाइए, चुपचाप देखते रहिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्ट्रांग होगा, बेसिक भी स्ट्रांग होगा और प्लस कंसेप्ट भी मिलेगा। आप 4 बार 5 बार जितना बार मन करे उतना बार देखिए, एग्जाम से पहले भी यह काम करेगा। लेकिन यदि अभी पहला बार पढ़ रहे हैं तो चुपचाप कॉपी कलम उतार के नोट डाउन करिए। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम? आप ही के लिए कर रहे हैं। इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़िए और नंबर अच्छा लाना। कम से कम एगो बढ़िया तरीका से रैंक एगो चाहिए तो चाहिए। किस्मत के भरोसे, किस्मत का तो नाम नहीं लेना, किस्मत, नसीब और भाग्य तीनों को छोड़ दो, वो सब अभी कुछ नहीं काम करने वाला है। पहले कर्म करिए, आप जैसा कम कर्म करिएगा उसने ना मिलेगा। अब किसी की जगह छुरा मारिएगा तो क्या बच जाइएगा? मर्डर करिएगा तो आपको भी पनिशमेंट होगा, आपको भी सजा होगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपने कर्म गलत किया। सबसे पहले कर्म करिए, उसके बाद कुछ करिए। हाँ सबसे पहले कर्म। आप नसीब और भाग्य और किस्मत के भरोसे कभी मत बैठिए। कौन ठीक वो आपके भरोसे बैठा कि आप कुछ करे तो हम तेरे पास आए। वो बोलता है कि पहले तू तो कुछ कर, मैं तब ना मैं तेरे पास आऊंगा। तो सबसे पहले मेहनत करिए अच्छा तरीका, समझ में आया ना। चलिए देखते हैं दूसरा श्लोक क्या बोलता। देखिए यह श्लोक बोल रहा है ना, यह श्लोक बोल रहा है कि यह जो श्लोक है कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया। कहां से लिया गया? भागवत पुराण। देखिए पहला था लिया गया था विष्णु पुराण से लिया गया था, है ना, पुराण से। ये क्या है? भागवत पुराण है। अब देखिए ये क्या बोलता है ना, थोड़ा अच्छा तरीका से समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, यह बताना चाहता है ना कि देवता लोग भी इस देश का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। देवता लोग गुणगान करते हैं। एक तो बोला कि धन्य है जो जन्म लिया है, भगवान के तुल्य बोला था ना पहला। दूसरा बोल रहा है कि देवता लोग इस देश का गुणगान करते हैं। अब क्यों गुणगान करते हैं? गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, अहो यानी कि आहा, आहा, वही अहो, ईश्वर के द्वारा इसे कितना सुंदर बनाया गया, ईश्वर के द्वारा इसे कितना सुंदर बनाया गया, भारत की रचना किया गया। यानी कि भगवान ने भारत कितना सुंदर क्यों बनाया कि एक तरफ पहाड़ है, नीचे समुंदर है, अनेक नदियां हैं, जैसे गंगा नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इतनी प्योर नदियां हैं। यहाँ हरियाली से भरा हुआ है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। यह भूमि ऐसा है कि यह भगवान बार बार जन्म ले रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान, है ना, विष्णु भगवान अपना बार बार रूप बदल के धरती पर आ रहे हैं, वो भारत में। चाहे वो कूर्म अवतार हो, चाहे वो राम जी का अवतार हो, चाहे वो परशुराम के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, किसी भी रूप में यही बार बार आ रहे हैं। आखिर कुछ तो खास होगा ना, वही सोच रहे देवता लोग और गीत गा रहे हैं, है ना, वही बोल रहे हैं।
कि ईश्वर द्वारा इसे कितना सुंदर बनाया गया है जिससे मनुष्य भारत भूमि पर श्री हरि के सेवा योग्य बन जाता है। श्री हरि के सेवा योग्य बन जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हो रहा है वह कहीं ना कहीं श्री हरि का सेवा करने योग्य बन जा रहा है। अब देखते होंगे जब कृष्ण भगवान गुरुकुल में रह रहे थे, यानी कि मथुरा में उनका जन्म हुआ था ना, तो वहाँ रह रहे थे तो कितने लोगों के साथ वो मिलजुल कर रह रहे थे। उनका दोस्त हुआ, उनके गाँव हुए, उनके समाज हुए, या बोलने का मतलब उस समय का पूरा देश उनके साथ था। कोई नहीं, सब तो मानता था ना कि माधव इतना महान है, मानता था कि नहीं मानता था। अब देखिए राम जी को देखिए, जब राम जी का जन्म हुआ तो पूरा अयोध्या वासी के साथ साथ पूरा भारत वर्ष में भी उनका नाम हुआ, और सब लोग कोई ना कोई उनसे बातचीत किया या कोई भी कार्य किया तो कहीं ना कहीं उनका सेवा योग करने तो बन गया ना। अरे भगवान का दर्शन तो हुआ कि नहीं हुआ? भगवान का दर्शन करना समझ रहे ना कितना कठिन है। आप केवल पत्थर के रूप में देख सकते हैं, रियल में देखना बहुत मुश्किल होता है, और जो व्यक्ति रियल में देख लिया समझिए वो भाग्यशाली है। अब पूरे विश्व में से भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान जन्म ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग उसकी सेवा योग्य तो बन गए ना, कि उनकी सेवा कर रहे हैं भगवान का इस धरती पर जन्म लेकर के। वही बता रहा कि श्री हरि के सेवा योग्य बन जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि भारत भूमि पर क्या ले, जन्म ले। हम भी चाहते हैं कि भारत भूमि पर जन्म ले। अब हम नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान लोग बोल रहे हैं, ये देवता लोग बोल रहा है कि हम भी इस धरती पर जन्म लेंगे और जा करके श्री हरि का सेवा करेंगे। और भारत भूमि एक बहुत ही किस्मत वाली जगह है, यानी कि बहुत ही पवित्र जगह है ना, तो यहाँ जा करके इस जगह का हम आनंद लेंगे। ठीक है, यही बोलने का प्रयास कर रहा है श्लोक नंबर 2। अब चलते हैं श्लोक नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और उसको देखते हैं। आप सभी लोग श्लोक नंबर 3 को उतार लीजिए। देखिए श्लोक नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए क्या बोलता है। बोल रहा है क्या, इय निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धा सदा भारत वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जाति परभेद रिहकतो भाव वहंतो वसंती, यही ना बोल रहा है। अब देखिए ये तीसरा श्लोक कहने का क्या मतलब है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग समझिएगा। यह श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट से, इसलिए इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए क्या बोल रहा है ना, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया, आधुनिक से लिया गया। पुराण का काम खत्म हो गया, पहला था विष्णु पुराण, दूसरा था भागवत पुराण, यानी कि पुराण में चर्चा किया गया था, वो आपने देख लिया। अब यह है आधुनिक, यानी कि वर्तमान के जो कवित्री लोग हैं या कवि लोग हैं उन्होंने लिखा, जिसके द्वारा यह बताया गया है कि भारत जो है ना विश्व में प्रसिद्ध है। हाँ भाई, भारत विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भारत ही है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत वेद है, उपनिषद है, महाकाव्य पुराण हो गया, भगवत गीता हो गया, सब भारत में है। भारत ही वह भूमि है जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई दूसरा देश में नहीं दिखाई देगा। इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश भारत ही है, जहाँ की जनसंख्या 142 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका। पहला दूसरा स्थान पर कौन हो गया, आप चाइना हो गया, ठीक है, पहला स्थान पर कौन, अभी पहला स्थान पर भी भारत है। तो बोल रहा है ना भारत विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। और इसकी जो भूमि है ना, भूमि कैसी है, निर्मल एवं ममतामयी है। निर्मल एवं ममतामयी है, यानी कि पवित्र है। इसकी भूमि अत्यंत पवित्र है, अत्यंत ममतामयी है, समझ ना। भारत की जो भूमि है अत्यंत पवित्र एवं ममतामयी है। यही वो भूमि है जो सबको जीवन प्रदान करती है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधा वृक्ष झाड़ियाँ मानव कोई भी हो, यही जो भूमि है, भारत की जो भूमि है इतना पवित्र है कि यहाँ भगवान जन्म ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पवित्र बता रहा। क्या भगवान अपवित्र जगह में जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो पवित्र है तभी ना यहाँ आ रहे हैं। और ममतामयी है, ममतामयी यानी कहने का मतलब है दयालु से परिपूर्ण है, ऐसा बोलने का प्रयास यह श्लोक कर रहा। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग, यहाँ समझ है ना, विभिन्न धर्म जाति, जात तो देखबे करते हैं, जैसे कि आपका बोलने का मतलब है यादव हो गया, राजपूत हो गया, या अनेक प्रकार का जो कास्ट आता है उसके विषय में बोल रहा, ठीक है। और बोलने का मतलब है धर्म यानी कि समझ है ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, यहूदी है, पारसी है, बौद्ध है, ये सब जो धर्म है ना, सब धर्म और सब जात के लोग मिल करके एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने का यह बात बोल रहा, तो आखिर महान तब न रह रहा है भाई, सभी लोग मिल कर रह रहे, यानी कि भाईचारा है, सब में फूट नहीं है, ठीक है। वही बताना चाह रहा कि विभिन्न धर्म जाति के लोग बिना भेदभाव के एक साथ रहते हैं। महात्मा गांधी ने बोला था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, समझ गया ना, किसी में भेदभाव नहीं करना, सब क्या है, सब तो अपना ही है, सबको मिला करके चलना। और देखिए जो व्यक्ति बड़ा बनता है ना, बड़ा कौन बनता है,
बड़ा, देखिए बड़ा बनना है ना आपको तो हमेशा धर्म एवं जाति से ऊपर चलना पड़ेगा, तभी आप कोई ग्रेट पर्सन बन सकते हैं। आप अब्दुल कलाम को ले सकते हैं, देख रहे थे अब्दुल कलाम एक मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए क्या किया, क्या यह देश कभी भूल पाएगा? कभी नहीं भूल पाएगा। मदर टेरेसा को आप पकड़ सकते हैं, मदर टेरेसा कितनी महान महिला हुई, मतलब कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है कि नहीं है। आप भी देख सकते हैं भारत के यदि प्रधानमंत्री है, यदि वो धर्म और जात के आधार पर भेदभाव करेंगे तो क्या जनता वोट देगी? नहीं देगी, जनता कभी वोट नहीं देने वाली है। आप ऐसे अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो लोग महान हुए हैं ना वो हमेशा धर्म एवं जात से ऊपर गए हैं। सपोज करिए कि आप यदि भगवान होते तो क्या आप धर्म और जात देख के आप किसी का मदद करेंगे? कभी नहीं। आपके लिए बस मानवता है। पृथ्वी पर मात्र दो ही जाति है, एक होता है पुरुष और एक होता है स्त्री, समझ गए ना। इससे बड़ी होती है ह्यूमैनिटी, सबसे ऊपर क्या होता है? मानवता। मानवता का अलग कर्तव्य होता है। आपका जन्म हुआ है, आप अपने जन्म के उद्देश्य को जानिए और उस पर काम करिए, न कि ये धर्म और जात के चक्कर में रहिए। ये धर्म और जात के चक्कर में बहुत छोटे छोटे क्लास के लोग रहते हैं और इसी के चक्कर में पिसाते हैं और इसी के चक्कर में रह जाते हैं। इससे हमेशा ऊपर उठना है, धर्म और जात से ऊपर उठिए, आप भारत को जाएंगे, भारत आपके लिए हो जाएगा। आपका भारत के 2800 स्टेट और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सब का आप भला चाहेंगे और सब के अनुरूप आप कार्य करेंगे। वही व्यक्ति का नाम इतिहास में लिखा था, जैसे कि महात्मा गांधी को पकड़ सकते हैं। समझ में कि नहीं है? इसलिए देश के लिए काम करिए, न कि अपने घर और अपने क्षेत्र के लिए। भले आपका जिम्मेदारी बनता है, लेकिन देश है तभी हम लोग हैं, इसलिए सबसे पहले देश। ठीक है, यही बोल रहा। चलते हैं अब चौथे श्लोक की तरफ। चौथा श्लोक अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए और उसको उतारिए। चलिए श्लोक नंबर 4 पढ़ेगा, क्या बोलता है? श्लोक नंबर 4 बोल रहा है, विशाल अस्मदीया धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्झरय भव्य भूति वहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। यही ना बोल रहा। चलिए इस श्लोक का अर्थ हम लोग समझते हैं कि यह श्लोक आपसे बताना क्या चाहता है, आपको समझाना क्या चाहता है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, चलिए पहले तो क्वेश्चन निकलेगा कि भारत की भूमि कैसी है। तो भारत की जो भूमि है ममतामयी है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही निर्मल है। समझ गया ना? ये ध्यान दीजिएगा, जो लाइन बोल रहे हैं ना उसको एकदम गांठ बांध के दिमाग में सेट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि जो चौथा श्लोक जो है ना, ये आपका जो चौथा श्लोक है, यह श्लोक भी आधुनिक है। यह बताना चाहता है आपसे, क्या बताना चाहता है कि जो हमारा भारत भूमि है ना अत्यंत विशाल है। हमारा जो भारत भूमि है बहुत ही विशाल है, बहुत विशाल है, ये बताना चाहता है आपसे। ठीक है, आप जानते हैं ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा देश भारत है वो 7वें स्थान पर आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो भारत देश है वो पहले स्थान पर आता है। यानी कि जनसंख्या में देश हमारा आगे। समझ सकते हैं कितना महान काम करता है देश। ठीक है, तो हमारा जो भारत भूमि अत्यंत क्या है? विशाल है एवं शोभनीय है। शोभनीय करने का मतलब एक आकर्षक दिखाई देता है। आप जब भारत का आकार देखेंगे तो देखेंगे नीचे की तरफ हम त्रिकोण गया है ना, एकदम त्रिकोण गया नीचे की तरफ, दक्षिण भारत में अरे गया है ना। आप देखेंगे जब भारत की भूमि तो जो इस प्रकार से आप देखते होंगे, इस प्रकार से आप देखते कि नहीं देखते हैं, तो नीचे की तरफ क्या त्रिकोण गया कि नहीं गया? नीचे की तरफ त्रिकोण गया, ऊपर का पार्ट चाकर है। फिर देखिएगा एक शेप में मिलेगा, पर्वत मिलेगा, मैदान मिलेगा, पठार मिलेगा, तीन तरफ सागर मिलेगा, समुद्र तटीय मैदान अलग है, मरुस्थल है ना, 2 द्वीप समूह है। तो ये सब क्या है? ये भारत को एक आकर्षक रूप प्रदान करता है। यहाँ तीनों तरफ सागर से घिरा हुआ है। ये जो है ना 3 तरफ सागर से घिरा, 3 तरफ सागर इसे सेवित करते हुए एक रम्य रूप प्रदान करते हैं। देखिए ये 3 तरफ सागर से घिरा, एक तरफ आएगा सबसे नीचे आएगा हिंद महासागर, इधर आएगा आपका अरब सागर और इधर आएगा आपका बंगाल की खाड़ी। अब सपोज करिए कि ये सागर अत्यंत विशाल है, जो इसको जाकर लहर मार रहा है, धीरे धीरे इसके तीर को लहर मार रहा है, किनारा को लहर मार रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीनों सागर जो है ना इसका सेवा कर रहा है। हमारा जो भारत है उसका क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। ऐसा प्रकट होता है जो इसको और आकर्षक बनाती है, एकदम रम्य रूप प्रदान करती है, एकदम भव्य रूप प्रदान करती है। साथ ही साथ यहाँ वन है ना, यहाँ आइएगा आपका समुद्र तटीय मैदान के पास केवल वने दिखाई देगा। ठीक है, केवल पठार में वने दिखाई देगा। पर्वत हो गया, ऊपर जाइएगा तो केवल पर्वतें दिखाई देगा। हिमालय पर्वतमाला है कि नहीं है? ऊपर पर्वतमाला है ना। झरना मिलेगा आपको, पहाड़ी इलाके में झरना भी मिलेगा। तो हो गया वन, हो गया पर्वत, हो गया झरना, हो गया। ये सभी इसको और भी भव्य रूप क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भव्य रूप प्रदान करते हैं। देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगता है, इसलिए देश विदेश से लोग अपना देश भारत को घूमने के लिए आते हैं। हमारा देश जो है प्राचीन संस्कृति को पकड़े हुए है। जैसे कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी को ले सकते हैं, जैसे कि आप ताजमहल को ले सकते हैं, जैसे कि आप लाल किला को ले सकते हैं, जैसे कि शेरशाह का मकबरा को ले सकते हैं। यानी कि हमारा देश जो है ना
प्राचीन संस्कृति से भरा हुआ देश है, इसीलिए लोग यहाँ क्या करते हैं, घूमने के लिए आते हैं। चलिए अब श्लोक नंबर 5 को देखते हैं, ये आपका सबसे लास्ट श्लोक होने वाला है, हाईलाइट करिए जल्दी से ना। चलिए दोस्तों, तो लास्ट श्लोक को आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, और आप लोग उतार तो इसे लिए होंगे लेकिन स्क्रीन पर भी ध्यान दीजिए। क्या बोलता है, जगत गौरव भारत शोभनीयम सदा अस्मा भीरतथा पूजनीयम भवेदा देशभक्ति समेस्या जनाना परादर्श रूपा सदा वर्जनिया। यही ना बोल रहा है। देखिए यह श्लोक कहने का क्या चाहता है आपसे, उसको हम देखते हैं, ठीक है, उसको समझने का अच्छे तरीका से प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यह 5वां श्लोक है जो कि आपका आधुनिक से लिया गया है, और यह क्या बताना चाहता है इसको समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ना कि हमारा जो देश है भारत, यह बहुत ही ज़्यादा शोभनीय है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। आप सभी लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि धर्म जात के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ तीनों तरफ सागर सेवित करता है, वन है, पर्वत है, निर्जन यानी कि झरना है, ये सब इसका हमेशा क्या करता है, इसको हमेशा आकर्षक रूप प्रदान करता है। इसलिए ये देश आकर्षक है, शोभनीय है, जाहिर सी बात है, एवं विश्व प्रसिद्ध है। जाहिर सी बात है, विश्व प्रसिद्ध क्यों, मैंने बताया ना अभी आपको, वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है, भगवान ने जन्म लिया है, इसका अंश क्या है, यह विश्व प्रसिद्ध है। और हमारा देश परंपरागत देश है, यहाँ के आप जगह जगह जाइएगा तो आपको मंदिर मिलेगा। अमेरिका जापान में मंदिर देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ जाइएगा तो हर एक किलोमीटर के दायरा में आपको मंदिर 2-3 देखने को मिल जाएगा। यहाँ के सब लोग भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, इसलिए यहाँ क्या है, यह एक परंपरागत देश है, ठीक है। तथा सदा सदा हमारे लिए क्या पूजनीय है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देश चाहे कुछ हो, लेकिन हमारे लिए हमेशा सम्मान की बात होती है, हमारे लिए हमेशा पूजनीय होता है। कहते हैं ना, कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन देश रहना चाहिए। जब देश पर कोई भी आपदा आती है ना, तो पूरा भारत की जनता एक रहती है। उस समय कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई स्टेट नहीं, उस समय 2800 स्टेट एक होता है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे नागालैंड हो, कोई हो, सब देश उस समय एक होता है। उस समय सबसे पहले हमारा देश है। ऐसे कि आप कोरोना वायरस को ले सकते हैं, कोरोना वायरस जैसे महामारी में भी पूरा देश ने एकजुट होकर काम किया था और कोरोना को हराया। ऐसा ही एकता आवश्यक है हमारे देश के लिए। आज यदि कोई दूसरा देश हमारे देश पर धावा बोलता है या आक्रमण करता है या कुछ भी करता है, तो पूरा देश उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। यहाँ सरकार अकेले नहीं है, वहाँ पूरा जनता सरकार के साथ है। समझ गया ना, कोई हो छोड़ना नहीं। ये क्या है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे देश का रिस्पेक्ट है, आदर है मेरे देश के प्रति, राष्ट्रवाद का भावना है, ये बोल रहा है, ठीक है, पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों में देशभक्ति आदर्श एवं स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। यहाँ का कोई जानता हो, प्रत्येक बच्चा जो है ना, वो कहता है भारत माता की जय। ये क्या बता रहा है कि भारत का कोई बच्चा हो या कोई लोग हो या जितने भी लोग हैं, सब में देशभक्ति देखने को मिलता है। देशभक्ति आदर्श एवं स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, और ये पूरा विश्व जानता है, किसी से छुपा हुआ यह बात नहीं है। ये सब जानता है कि भारत के लोग कैसे हैं। भारत के लोग आइएगा, भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरे लिए परिवार है। यही वो देश है जहाँ महाभारत हुआ था। पहले हम विनम्र करते हैं हाथ जोड़ के कि मान जाइए, नहीं मानेंगे तो बाद में हथियार उठाना पड़ेगा, और जब हथियार उठेगा तो बीच में कोई रुकने वाला भी नहीं है। हथियार उठेगा तो जीत एकदम निश्चित है। वही देश है हमारा देश भारत, समझ गया ना। इसी कारण महाभारत भी हुआ। देखे थे ना माधव को जाके हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, मान जा दुर्योधन, नहीं माना। जब हथियार उठा ना तो उसका पूरा कुल और वंश का नाम खत्म हो गया। इसीलिए यहाँ के देश के लोगों से पंगा नहीं, यहाँ के लोगों में देशभक्ति बहुत ही खतरनाक है। और जानते हैं ना भक्ति कितना खतरनाक होता है। भक्ति ही वो चीज़ है जिसने हनुमान जी को भगवान बनाया। इसलिए भक्ति करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। मीराबाई भी आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, क्यों? भक्ति के कारण। चलिए ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भारत में जो पाठ है समाप्त हो गया। आप सभी लोग रिवीजन बार बार करिए, और जितने लोग हैं सबको बताइए, सबको यहाँ ऐड करिए, सबको पढ़ाइए, सबको बताइए अच्छे तरीक़े से, ताकि वो सब लोग भी जुड़े और अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करें। और इस बार कैसे जो है टॉप 10 में एक नाम देना, टॉप 10 में आपका टॉप 10 रैंकिंग करना है, तो बस करना है। और जितने लोग पढ़ रहे हैं कोशिश करना है कि 400 प्लस नंबर लाएं और इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। ऑफलाइन तो है, ऑफलाइन तो ये ब्रांड आज भी है, लेकिन ऑनलाइन क्षेत्र में भी आप लोग इसे आगे बढ़ाइए और खुद मेहनत करिए, ताकि सब लोग अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट उठाएं। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई हो, सब चाहेगा कि हम कर सकते हैं तो बस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।